इस थंबनेल की रिसर्च ने मुझे पागल ही कर दिया, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी लोग ब्लॉग बनाते हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो एक यूट्यूबर बन जाएं तो उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वो एक ब्लॉग बनाना शुरू करें, लेकिन टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से वो थंबनेल को अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको इतना आसान तरीके से थंबनेल बनाने सिखाऊंगा जिससे कि आप अपने किसी भी वीडियो पे इस थंबनेल को लगा सकते हो, और ऐसे और भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अलग अलग तरीके के ब्लॉग भी बना सकते हो और उनपे इस थंबनेल का यूज कर सकते हो। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी लाइट रूम की। लाइट रूम में आप अपने फोटो को अपलोड कर देना, जो भी आपको फोटो पसंद हो, जो भी आपने ब्लॉग बनाया हो उसका एक फोटो आपके पास होगा ही होगा, उसको आप अपने लाइट रूम में अपलोड कर देना। फिर उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपको लाइट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसमें आप अपनी तरफ से बहुत से चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उतना कर लेना। मैं तो आपको बस दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपको लाइट रूम पहले से चलाना आता है तो कोई बात नहीं तो आज आप सीख ही जाओगे। तो सबसे पहले आपको एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। उसके बाद हम लोग कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे, हाइलाइट्स को बढ़ा और घटा के देख लेंगे कि कैसा अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कम रख लिया है। उसके बाद शैडो को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, इससे हमारे बाल भी काले हो जाएंगे और थोड़ा सा लाइट आने लगेगा। व्हाइट को भी आप बढ़ा के और घटा के देख सकते हो। अगर आप किसी व्हाइट चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ब्लैक को भी थोड़ा सा घटा लेंगे। अगर आप ब्लैक को बढ़ाओगे तो जितनी भी ब्लैक चीजें हैं वो थोड़ी व्हाइट होने लगेंगी। इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा, उस वाले ऑप्शन पे हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ कलर दिखाई देंगे। यहाँ से आप जो भी कलर को आगे पीछे करना चाहो आप कर सकते हो, वो भी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए मैं सभी कलर्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कलर है, उस कलर को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, और जैसा जैसा मैं आपको करके दिखाऊं वैसा ही आपको करना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हम लोग चले जाएंगे। तो सेकंड वाला कलर हमारे फेस के लिए होता है। अगर आपको गोरा करना है किसी का चेहरा तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप ह्यू को आगे पीछे करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पीला ही रखना। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेना और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा आगे कर लेना। इससे ये होगा कि आपका चेहरा थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, जिससे लगेगा कि आप गोरे गोरे हो। यही वो इम्पोर्टेंट कलर था, इससे आप अपने आप को गोरा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे और भी कलर है, और यहाँ पे देखिए कलर कितना डल है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट वाले कलर पे जाएंगे। उसके बाद इसको आगे पीछे जो भी करके देखना होगा देख लेंगे, जहाँ पे अच्छा लगेगा हम लोग उसी पे उसको रख लेंगे। उसके बाद हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे कि हमारे फोटो में जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी डिटेल में नजर आएंगी। और क्लियरिटी को भी हम लोग बढ़ा लेंगे, जिससे कि हमारे फोटो में क्लियरिटी आएगी और एक एक चीज साफ साफ नजर आएगा। डेज को हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं करेंगे, क्योंकि डेज को आगे करने से थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। और विग्नेट को हम लोग बाद में ही इसको सेट करेंगे। डिटेल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग इसमें शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और सिर्फ शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, बाकी सब चीजों को वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोटो थोड़ा सा इनहेंस हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी क्वालिटी बढ़ गई है। उसके बाद हम लोग नॉइस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। वहां से हम लोग नॉइस रिडक्शन को आगे कर लेंगे, जिससे कि हमारे चेहरा जो फटा फटा नजर आ रहा था वो सब कुछ छिप जाएगा। अब कलर नॉइस से ये होता है कि जितनी भी कलर अगर इसमें आलतू फालतू आ गई है और इधर उधर जाके थोड़ा सा मैच कर रही है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा दिखाई दे रही है, तो वो सब कुछ गायब हो जाएगा, वो सब चीजें मिट जाएंगे। और हाँ, आपको जब भी बीच में कोई भी कमी नजर आ रही हो तो आप उसको आगे पीछे करके देख लेना, वो आपका चॉइस है। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर देख सकते हो कि फोटो कैसा बन के आया है, पहले फोटो कैसी थी और फोटो कैसी हो गई है। तो देखिए एक थंबनेल को बनाने के लिए उसमें टेक्स्ट का भी होना जरूरी है, और आप बिना टेक्स्ट के भी उसमें लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका फेस वैल्यू इतना नहीं है तो आपको टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको अलग अलग तरीके के फॉन्ट भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो फॉन्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम लोग टेक्स्ट को लिख लेते हैं। इसको हम लोग पिक्सल लैब में करेंगे। तो पिक्सल लैब भी एक ऐप है, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और जिसको पहले से पिक्सल लैब के बारे में पता वो तो कर ही लेंगे। पिक्सल लैब में आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव साइज का एक ऑप्शन नजर आएगा,
उस पे आपको चले जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन नजर आएगा जो कि 16:9 में रहता है। उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यूट्यूब थंबनेल वाले शेप में हो जाएगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से आप जो भी चीज लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। जैसे मेरा मनाली वाला वीडियो था तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मनाली। तो देखिए अभी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका फॉन्ट भी अच्छा नहीं है, तो अभी मैं आपको फॉन्ट ऐड करके भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको माई फॉन्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे फॉन्ट को ऐड करके रखा है, इसको मैंने डाउनलोड किया था, तो ऐसे ही आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉन्ट ऐड करने से लेके फॉन्ट को डाउनलोड कैसे किया जाता है और कौन कौन से आप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो उसकी वेबसाइट भी मैंने बता रखी है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पे मैं इस वाले फॉन्ट को ऐड कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि ये वाला फॉन्ट ज्यादा अच्छा लगेगा मनाली वाली ट्रिप के लिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग इसमें कलर भी ऐड करेंगे, तो आप देखते जाना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। उसके बाद देखिए हम लोग इसमें स्ट्रोक को ऐड करेंगे। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्ट्रोक का। स्ट्रोक पे जाने के बाद आप इसको ऑन कर देना। उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, जितना आपको अच्छा लगे आप उतना कर लेना। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लैक रखा है। उसके बाद देखिए हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको भी हम लोग डबल टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के बाद हम लोग इसमें आगे पीछे स्पेस देंगे क्योंकि हमारा बाद में कटे नहीं। उसके बाद इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बेंड कर लेंगे और इसको जो भी पोजीशन पे आपको एडजस्ट करना है आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ओवरलैप किया है ताकि कुछ अलग लगे। उसके बाद हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए आपको इस पे टच कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो तरीके से कलर कर सकते हैं, कलर और ग्रेडियंट। तो मैं ग्रेडियंट करूंगा। यहाँ पे मैंने पहले से ग्रेडियंट बना के रखा है, तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट बना सकते हो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर टच करके। तो देखिए ये ग्रेडियंट कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी से ये कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। जब हम लोग पूरा बना लेंगे तब देखना कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप फिर भी ग्रेडियंट बनाना नहीं जानते हो तो आप इस प्लस वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे अपने आप सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको एक कलर को चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए मैं कोई भी कलर ले रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने रेड ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे कलर चेंज हो गया। वैसे जब आप दूसरी वाले पे टच करोगे तो वहां पे भी ऐसे ही कलर चेंज हो जाएगा। तो इतना सब मैंने बता दिया है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बस मुझे कमेंट कर देना ग्रेडियंट, मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। और मुझे पता है आपको ग्रेडियंट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि एक नया यूट्यूबर जान ही नहीं पाता है कि ग्रेडियंट बनाना कैसे है। तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, आपको कमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए हम लोग मनाली वाले पे भी ग्रेडियंट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने अलग ग्रेडियंट को ऐड किया ताकि ये कुछ अलग लगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कुछ ज्यादा एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम लोग एक स्ट्रोक को ऐड करेंगे। तो उसका मैंने PNG डाउनलोड किया हुआ है। आप जैसे ही सर्च करोगे पेंट स्ट्रोक तो आपको ये वाला स्ट्रोक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप चाहे जहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं वो भी बता दूंगा कि आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखिए यही वो स्ट्रोक है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम लोग इस वाले ऑप्शन पे टच करके इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे और मनाली के आगे कर देंगे। अभी से देखिए कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा है, लेकिन हम लोग इसके पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा। इतना हो जाने के बाद हम लोग इसमें माउंटेन को ऐड करेंगे क्योंकि मनाली का थंबनेल बना रहे हैं हम लोग, तो कुछ पहाड़ भी होने चाहिए। तो पहाड़ को ऐड करने के लिए हम लोग PNG को डाउनलोड करेंगे और PNG डाउनलोड करने के लिए हम लोग ऐप का यूज करेंगे। उस ऐप का नाम है इमेज सर्चमैन। यहाँ से आप कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी PNG डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैंने पेंट स्ट्रोक का बात किया था वो भी इसी जगह से मैंने डाउनलोड किया था। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है माउंटेन PNG। यहाँ पे आपको ढेर सारे माउंटेन मिल जाएंगे, आप जो भी डाउनलोड करना चाहो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो देखिए मैंने इस वाले माउंटेन को डाउनलोड कर लिया है, हम लोग इसी को ऐड करके देखेंगे। उसके बाद आपको अपने पिक्सल लैब में वापस से चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप उसी माउंटेन को इसमें ऐड कर लेना जिसको आपने अभी डाउनलोड किया था। तो देखिए मैंने अपने माउंटेन को ऐड कर लिया है। यहाँ पर जाके आप इसको पीछे कर देना ताकि जो हमारा फॉन्ट है वो ऊपर हो जाए।
उसके बाद हम लोग इसके पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा माउंटेन से अलग नजर आए। तो ग्लो ऐड करने के लिए आपको जिस पे ग्लो ऐड करना है उसको आप एक बार टच कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्लो का, इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा आप बढ़ा लेना। उसके बाद रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना। जितना भी आपको अच्छा लगे आप उतना इसको ग्लो कर सकते हो और यहाँ से आप जो भी कलर चाहो वो कलर भी आप चुन सकते हो। तो देखिए मैं इसका ग्लो व्हाइट रखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक स्ट्रोक का यूज किया तो यहाँ पे व्हाइट ग्लो अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसा ही ग्लो हम लोग माउंटेन पे भी ऐड कर देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा उभर के नजर आएगा। तो देखिए हमारा टेक्स्ट बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए हमारा टेक्स्ट भी तैयार हो चुका है, हमारी फोटो भी तैयार हो चुकी है। अब बारी इन दोनों का यूज करके हमें एक थंबनेल बनाने की। तो देखिए अब बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है, तो हम लोग को सीधे सीधे अपने उस फोटो को ऐड कर लेना है जिसको हमने इनहेंस किया था। फोटो को ऐड करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको लॉक कर देना है और एक बार स्क्रीन पे टच करना है, तभी आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जा पाओगे। उसके बाद आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस टेक्स्ट को ऐड करना है जिस टेक्स्ट को अभी हम लोग ने बनाया था। उसके बाद हम लोग शेप वाले ऑप्शन पे जाके एक सर्कल को ऐड कर लेंगे और इसके कलर को हम लोग रेड कर लेंगे क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड में ऐसे मिक्स हो जा रहा है जैसे हमने कुछ लिखा ही नहीं था और कोई भी इसको अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग एक सर्कल को ऐड कर लें जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल को ऐड कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसको ग्रेडियंट में बना लेंगे। ग्रेडियंट में बनाने के लिए जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया था आप वैसे ही प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद देखिए हमारा ग्रेडियंट कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हम लोग इसके पीछे भेज देंगे। पीछे भेजने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। उसके बाद आप इसको मनाली वाले टेक्स्ट से नीचे कर देना। तो देखिए अब हमारा मनाली वाला टेक्स्ट दिखने लगा है और ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इस मनाली वाले जो टेक्स्ट को थोड़ा सा बेंड करने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। आप चाहो तो इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करके देख लेना। तो देखिए हमारा ये थंबनेल कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा फोटो थोड़ा सा बैकग्राउंड में मिक्स हो रहा है, तो इसको भी हम लोग को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि मेरे भी फोटो में थोड़ा सा ग्लो ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा भी चेहरा थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग नजर आए। तो वो करने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपको इसको ऐड करके इसका रिलेटिव साइज में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। देखिए अब उसी जगह पे मेरा फोटो आ चुका है। अब हम लोग इसमें ग्लो को ऐड करेंगे। ग्लो ऐड करने के लिए आप इस फोटो को एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे ग्लो वाले ऑप्शन में जाके आप इसका ग्लो बढ़ा सकते हो। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो भी कलर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ब्लैक अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर लूंगा, जिससे कि मेरा थोड़ा सा चेहरा और मेरा फोटो थोड़ा सा अलग नजर आएगा बैकग्राउंड से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक और चीज को ऐड करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा थंबनेल अच्छा लगने लगेगा। तो वो इफेक्ट मैंने पहले से बना के रखा है। अगर आपको वो इफेक्ट बनाना नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना, मैं वो इफेक्ट आपको बना के दिखा दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे उस इफेक्ट को ऐड कर लिया है और इसको हम लोग बैकग्राउंड में भेज देंगे ताकि हमारा मनाली वाला टेक्स्ट ऊपर आ जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, मेरा फोटो भी अच्छा लग रहा है और जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो भी अच्छा लग रहा है। बस इतना ही करना था। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद कस्टम वाले ऑप्शन में जाके आप अल्ट्रा मोड पे इसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। देखो मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखो ब्लॉग के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। आप किसी का भी ब्लॉग देख लो, उस पे जो भी थंबनेल होता है बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और मुझे लगता है कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपके पास इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा थंबनेल के लिए, इसलिए आपको मैंने सिंपल ही बताया है। ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आप इससे भी ज्यादा सिंपल बना के देख सकते हो।